हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th में शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा की बुक पढ़ने जा रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहले अध्याय का नाम है शारीरिक शिक्षा का अर्थ तथा उसके महत्व तथा उद्देश्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षा का अर्थ व महत्व। आज हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, यानी उसको फिजिकल एजुकेशन यानी फिजिकल रूप से उसके दिमाग का विकसित यानी विकास करना। व्यक्तित्व के दो आधार है। प्रथम है स्वस्थ एवं सुगठित शरीर, मतलब स्वस्थ शरीर, स्वस्थ एवं चिंतन व व्यवहार, चिंता नहीं रखनी चाहिए ऐसा स्वस्थ स्वस्थ शरीर। और एक जो हमारे खाने का स्वस्थ शरीर, यानी खाना शुद्ध हमें मिल रहा है। और एक हमारे माइंड से, दिमाग से स्वस्थ शरीर। दो प्रकार के स्वस्थ शरीर होते हैं। स्वस्थ शरीर से तात्पर्य है कि शारीरिक अंग प्रत्यंगों की सुव्यवस्थित वृद्धि, उनका चूम समुचित विकास एवं सभी अंगों को निर्धारित कार्य क्षमता यानी कार्य करने की क्षमता के बारे में विकास करना स्वास्थ्य का तात्पर्य है। स्वस्थ चिंतन शरीर की ऐसी मानसिक दशा है जो बालकों में उचित एवं योग्य निर्णय व उच्च कार्य में क्रियान्वित करने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे कि स्वस्थ चिंतन शरीर को आधारित करता है कि यदि हमें किसी भी परीक्षा का भय होता है तो हमारे सिर दर्द करने लगता है, तो वह मानसिक रूप से हमारे माइंड में कोई ऐसी क्रिया होती है जिससे हमारी चिंता के कारण वह शरीर स्वस्थ नहीं रह पा रहा है। और उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे स्वस्थ चिंतन की क्रिया कहा जाता है। और ये जो ऊपर वाली है इसे स्वस्थ सुगठित शरीर, यानी शरीर भोजन से हम किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, उनसे क्या लाभ हो रहा है। यदि हमारे शरीर में कोई हानिकारक खाना जा रहा है तो उनसे सुरक्षा करना ही ये स्वस्थ सुगठित शरीर होता है। आगे हम देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा का प्रेक्षण सहज एवं नैसर्गिक रूप से बालक के शरीर को सुगठित, स्वस्थ एवं क्रियाशील रखने की प्रेरणा देकर व्यक्तित्व निर्माण के साथ समाज निर्माण एवं उत्थान एक घटक बनाने में सहायक है। यह जो शारीरिक शिक्षा का शिक्षण सहज एवं नैसर्गिक है, ये बालक के रूप में सुगठित, स्वस्थ एवं क्रियाशील रहने की प्रेरणा देता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा तथा वेद पुराणों ने शारीरिक शिक्षा पर बहुत बल दिया है। उस समय भी योगिक क्रियाएं की जाती थी, यानी योग किए जाते थे, व्यायाम किए जाते थे तरह तरह के। जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, शारीरिक शिक्षा का भी विकास होता गया। शारीरिक शिक्षा और एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन दोनों का विकास होता गया। आधुनिक युग को युग तंत्र सॉरी आधुनिक युग को यंत्र युग कहा जाता है, यानी अब जो युग चल रहा है इसे यंत्र युग कहा जाता है। आज प्रत्येक कार्य को मशीन द्वारा किया जाता है। प्रत्येक को बहुत ही कम शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। यांत्रिकी मशीन युग ने मनुष्य को निकाल दिया है, यानी निलट्ठा निलट्ठा कर दिया है, कमजोर कर दिया है और आलसी बना दिया है। ऐसे समय में शारीरिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे कार्यों में शारीरिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, मतलब शरीर को स्वस्थ रखने की बहुत आवश्यकता है।
क्योंकि हम कोई योग नहीं कर रहे हैं। आज घर के काम में हाथ बटाने व पैदल चलने की आदत ही नहीं रही। ऐसी स्थिति में आज के युवाओं को शारीरिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। यानी पहले तो पैदल चलने में भी यु लोगों के तरह-तरह के व्यायाम होते रहते, जिससे शरीर की मानसिक और शारीरिक दोनों शक्तियाँ बढ़ जाती। परंतु अब तरह-तरह की मशीनें आ गई हैं, जिससे लोग पैदल चलने भी नहीं चाहते, किसी का हाथ बटाने यानी मदद करना भी नहीं चाहते हैं। सुडौल एवं स्वस्थ युवक राष्ट्र की संपत्ति नहीं, वरन उसकी आवश्यकता है। हमारे देश के नवयुवक हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए इसके लिए शारीरिक शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाना चाहिए। ये शारीरिक शिक्षा हमारे देश के लिए नहीं, परंतु युवक यानी नव नए जो युवक पैदा हो रहे हैं उनके लिए भी ये आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का हर जगह महत्व होता है। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्य, इनके लक्ष्य क्या हैं और इनके उद्देश्य क्या हैं। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। इसमें विविध प्रकार के कार्यक्रमों का समावेश है, जिनमें भाग लेने पर बालक शारीरिक ही नहीं, अपितु उनकी मानसिक, संवेद संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास भी इसी प्रकार होता है कि वह अपने भावी जीवन में अच्छे नागरिक की भांति समाज में जीवन यापन करे, यानी एक अच्छा नागरिक बने। इस विषय के शिक्षण में अनेकों प्रकार के वृहत तथा लघु खेलों, दौड़, परिपथ और क्षेत्रीय खेलों, नृत्य तथा मनोरंजन के कार्यों, पर्यटन शिविर व प्रकृति विहार आदि कार्यक्रमों का समावेश हो। इसके साथ साथ इसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षण, शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान आदि शिक्षण के तत्व भी मौजूद हैं। ये हम यदि ये हम सब क्रिया करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आगे देखते हैं शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले ये समस्त क्रियाकलाप बालक के शिक्षण के लिए ऐसे साधन हैं जिनमें भाग लेकर बालक को एक व्यक्तित्व पूर्ण नागरिक बनाने का साधर्य अर्जित किया जाता है। यानी बालक को ये सभी क्रियाएं करनी चाहिए, जिससे वह पूर्ण नागरिक यानी पूरा एक व्यक्ति जिसमें सभी गुण पाए जाते हैं वह बन जाता है। जिस प्रकार शिक्षा बालक को सुसंस्कृत व्यवहार में डालती है, उसी प्रकार शारीरिक शिक्षा भी अपने तीव्र गतियुक्त वृहद मांसपेशियों क्रियाकलापों से बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में अपना योगदान देती है। इसी इसी दृष्टि से यह ऐसा विषय है जो बालक व युवा में निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ति में सक्षम है। यदि हम शारीरिक शिक्षा पर ध्यान दें तो हमारा मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, संपूर्ण रूप से विकास होगा हमारा व्यक्तित्व में, और मांसपेशियां भी बढ़ेगी। सेंट्रल एडवाइस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन 1956 के प्रतिवेदन के अनुसार शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया। नंबर 1 है शारीरिक अंगों की पुष्टता का विकास और स्नायु स्नायु मांसपेशियों कुशलता का विकास, चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शारीरिक शिक्षण के केवल शारीरिक शिक्ष सॉरी इसी प्रकार यह स्पष्ट है कि शारीरिक शिक्षण केवल बल या शरीर संवर्धन ही नहीं, वरन ये व्यक्तित्व संवर्धन भी करता है। यानी शरीर के लिए नहीं, जो व्यक्तियों के बीच उसकी भावना को भी बदल देता है। J.F. विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति तथा व्यक्ति दलों के लिए उन परिस्थितियों में कुशल नेतृत्व, प्रचुर सुविधाएं तथा समय का प्रावधान करना है जो भौतिक दृष्टि से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग तथा सामाजिक दृष्टि से सशक्त हो। इस परिभाषा पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर 4 संकल्प सामने आते हैं। कुशल नेतृत्व, अधिक सुविधा, प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह के लिए खेल में भाग लेने की संभावना होती है। यदि हम शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब क्रियाएं करने लग जाएंगे और शारीरिक रूप से पूर्ण, मानसिक रूप से सहायक, साहसिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त परिस्थिति या व्यक्ति तथा व्यक्ति दलों का विकास। शारीरिक शिक्षा के अंतिम ध्येय कुशल नायक, प्रचुर सुविधाएं तथा समय ध्येय तक पहुंचने के साधन है तथा खेल परिस्थितियों एवं व्यायाम प्रक्रियाएं शारीरिक शिक्षा की क्रमभूमि है। खेल परिस्थिति एवं व्यायाम प्रक्रियाएं जो है, व्यायाम करना, योग करना, खेल शारीरिक शिक्षा में क्रम भूमि निभाती है, यानी कार्य करती है ये। यदि हम ये करने लगेंगे तो हमारी मानसिक और सामाजिक में विकास होगा, आर्थिक रूप से भी विकास होगा। शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना 1956 के अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों में स्वस्थ बनाए रखने, चेतना, पेशियों का तालमेल, कौशल तथा आचरण और व्यक्तित्व का विकास ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। ये सभी काम करना ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। जैसे कि शरीर के विभिन्न अंगों को स्वस्थ बनाए रखना, चेतना, पेशियों की तालमेल, कौशल तथा आचरण को व्यक्तित्व विकास ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। यानी ये करना चाहता है शारीरिक शिक्षा। विभिन्न विचारकों तथा शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों के दृष्टिकोण से शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को कुछ वर्गों में बांटा गया है। शारीरिक विकास नंबर 1 वर्ग है जो शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास के उद्देश्य का संबंध व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम के माध्यम से है। विभिन्न अंगों प्रत्यंगों का विकास करना, यानी हमारे जितने भी अंग हैं उनका विकास होता है। इससे शरीर शक्ति में बल का विकास होता है, यानी बल का विकास भी होता है। व्यक्ति स्वस्थ है वह शक्तिशाली बनता है और यह व्यक्ति दौड़ने, भागने, भार उठाने, चढ़ने, उतरने, फेंकने, पकड़ने, कूदने, साधने आदि प्रक्रियाओं में सहायक होता है। शारीरिक रूप से विकास हमारे शरीर में कौन सी भी क्रिया करने में समर्थक होता है। मानसिक विकास होता है जो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में व्यक्ति के खेल, कौशल, ज्ञान, उनके नियम, स्वास्थ्य एवं व्यायाम का ज्ञान तो प्राप्त होता ही है। इससे मन तथा मस्तिष्क की दृढ़ता, आत्मविश्वास भी मिलता है। यानी ये जो विकास है हमारे दिमाग पर निर्भर करता है, जिससे हमें याद अधिक रहने लग जाता है। जो व्यक्ति मानसिक विकास का रहस्य है, शारीरिक दृष्टि से शिक्षित व्यक्ति प्रत्येक स्थिति का सामना दृढ़ निश्चय तथा आत्मविश्वास से करता है। इससे बालक के मानसिक तनाव तथा दबाव के दूर किया जा सकता है तथा उचित प्रकार से सोचने, समझने, कठिनाइयों का हल समझने में कठिनाई दूर हो जाती है, यानी समझने में भी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। ग्रामक विकास होता है इसी प्रकार इसकी प्राप्ति से शारीरिक प्रक्रिया अधिक उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि नाड़ी पेशी सामान्य के स्थापित होने से गति में वृद्धि होती है। तंत्रिकाओं तथा पेशियों के बीच सुंदर तालमेल व्यक्तित्व को विभिन्न गामक प्रक्रियाओं और खेल कौशल करने में सहायता प्रदान करती है। मतलब ये जो होती है नस्लों के बारे में होती है। सामाजिक विकास शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों व्यक्तिक समायोजन, समूह समायोजन तथा एक सामाजिक सदस्य के रूप में समायोजन करने में व्यक्ति को सहायक होता है। शारीरिक शिक्षा से खाली समय का सदुपयोग, अच्छी आदतों का विकास, अच्छे आचरण एवं चरित्र विकास, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, अच्छे खिलाड़ी के गुण, सच्ची खेल भावना आदि सामाजिक विकास होता है। सभ्यता, संस्कृति तथा मानवता का विकास खेलों के माध्यम से जितना संभव है शायद अन्य क्रिया के माध्यम से संभव नहीं है। यानी हम सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे। ये शारीरिक शिक्षा से। शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। शारीरिक शिक्षा का महत्व यह है कि आज ही वैज्ञानिक युग में हम सब विज्ञान के दास हैं। विज्ञान के दास बन गए हैं। हमें प्रातः काल से लेकर रात्रि में सोने तक बिजली, पंखा, हीटर, कूलर, बाइक, कार आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन यंत्रों का आश्रित
रहकर, इन यंत्रों पर आश्रित रहकर हम सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन यह सब यंत्र हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं है। इनके उपयोग से हमारा प्रकृति से संबंध दूर होता है, प्रकृति से हम दूरी बनाए रखना चाहते हैं। और अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। आज की शिक्षा शास्त्री भी इस कथन को मानने के लिए बाध्य है। अच्छा मनुष्य शरीर के हृष्ट पुष्टि बुद्धि से प्रखर, संवेगात्मक दृष्टि से संतुलित और समाज में सुव्यवस्थित होता है। इसलिए आज सभी ने शारीरिक शिक्षा का महत्व स्वीकार किया है और इसे शिक्षा का अभिन्न अभिन्न अंग माना जाता है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खेलकूद, दौड़, व्यायाम, योग आदि सम्मिलित किए जाते हैं। विद्यालयों में इन क्रियाओं को अनिवार्य किया जाता है। शारीरिक शिक्षा गतिविधियों के स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त अन्य लाभ भी हैं, जो इस प्रकार है। सामाजिकता का विकास, नैतिक व चारित्रिक विकास, सामान्य शिक्षा में सहायक नागरिक की भावना का विकास और खेल की भावना का विकास आदि क्रियाएं होती है हमें शारीरिक क्रियाओं को करने से। जो अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर निवास करता है, या स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। हम योगा करेंगे तो हमारा दिमाग भी बढ़ने लगेगा और हमें याद भी जल्दी होगा। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। किस प्रकार है ये आपको बताना है। तथा आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। और यदि आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।